वेलकम बैक बच्चों। वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। किस किताब का है? ABC से ही लिया है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है इफ़ f इक्वल्स टू a रूट x प्लस BT स्क्वायर। f का नाम फोर्स है, x का नाम डिस्टेंस है, t का नाम टाइम है। तो आपको पता करना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है। बहुत ही आसान है, हाल ही कर सकते हो। अगर a और b की अलग अलग निकालनी हो तो देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले a की निकाल लो, फिर b की निकाल लो, या डिवाइड कर लो। और एक डायरेक्ट है, a अपॉन b की डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले अगर अकेले a की निकालनी होती तो तुम क्या करते, है ना। हालांकि हम शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन समझ लो। तो आप लिखते डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a रूट x। क्या लिखोगे बताओ? डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a रूट x। तो a की वैल्यू निकालनी है, रूट x अपॉन में चला जाएगा तो a निकल आएगा। सिमिलरली अगर इसकी निकालनी होती b की तो क्या करते? डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो b की निकालनी है, t स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा तो b की निकल आएगी। फिर a और b का डिवाइड कर दो, क्योंकि a अपॉन b निकालना है, तो आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो यही है, ठीक है। और एक मेथड ये है दूसरा वाला कि ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, और इससे हम डायरेक्ट ही a अपॉन b निकाल सकते हैं। तो देखो मैं दोनों ही मेथड से सिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, दोनों ही मेथड कवर करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाला मेथड बता रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ a रूट x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। अब यहाँ से a अपॉन b को अलग छांट लो, b नीचे आ जाएगा, इधर रूट x नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन रूट x। अब बताओ t स्क्वायर क्या हो जाएगा? बड़ा T स्क्वायर। x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, अंडर रूट है तो l की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब हाफ पावर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा a अपॉन b का आंसर? बताओ बेटा। ये ऊपर चला जाएगा तो l की पावर माइनस हाफ और t स्क्वायर। l की पावर माइनस हाफ और t स्क्वायर। और अच्छा लिखना चाहो तो तरीका मैंने बताया था, m की पावर 0, l की पावर माइनस हाफ और t स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये तो बेटा शॉर्ट तरीका है इसका, है ना। और दूसरा तरीका है, उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। और बच्चों एक सवाल आपका मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सभी लोग को ट्राई करना है। मैं सवाल पढ़ भी दे रहा हूँ और इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, दोनों ही बातें बता रहा हूँ। तो पहले सवाल जो है होमवर्क वाला वो समझना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, सेल्फ, ठीक है। होमवर्क है ये आपका। तो ज़रा देखो, एक सवाल मैंने बनाया है, ये बुक में नहीं है, थोड़ा बड़ा सा बनाया है ताकि आपको मजा आए। अगर नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा, है ना। तो लेकिन आप लोग इसको पोस्ट करना पहले, क्या लिखते हो। तो देखो ये सवाल है, पढ़ने में आ रहा है, पहले तो ये देखो यार, ठीक है। लेक्चर 12 इसको मान लिया है मैंने, डायमेंशन एनालिसिस न्यूमेरिकल है। तो f की वैल्यू दी हुई है a अपॉन टी प्लस b रूट x प्लस c में t स्क्वायर ऐड हो रहा है, खुद समझना, अपॉन d करवाया था मैंने ऐसा। e में x स्क्वायर ऐड हो रहा है अपॉन f, ये f है, प्लस g में रूट t ऐड हो रहा है अपॉन h। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ
A B C D E F G एंड H, कई सारी डायमेंशन मैंने पूछी हैं। ठीक है, F का नाम तो याद ही है, F का नाम तुम्हें पता ही है, फोर्स होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को मालूम है, mL/T-2। और बेटे T का नाम होता है टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, और X का नाम है डिस्टेंस और डायमेंशनल फॉर्मूला L। इस बिहाफ पे करना है। हिंट दूं या छोड़ दूं? चलो एक बार ट्राई करो, हिंट नहीं दे रहे हैं, कोशिश करो, मुझे पक्की उम्मीद है बेटा तुम लोग निकाल दोगे। ठीक है, तो कोशिश सभी को करनी है। इसका आंसर मैं कल आपसे शेयर करूंगा वीडियो में। ठीक है, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। अब बच्चों जो एक सवाल का सेकंड मेथड रह गया था वो मैं और कर देता हूँ, उसको भी देख लो। सेकंड मेथड उससे भी किया जा सकता था। ये सवाल याद आ रहा है? देखो एक बार सवाल पहले याद करते हैं थोड़ा सा। सवाल देखो, मैं वापस दिखा रहा हूं, इसको देखो, याद आ गया होगा, ये था। अब इसमें क्या करोगे, a√x को पहले f के बराबर करना, फिर bt² को f के बराबर करना, यहां से a और b निकालना और फिर दोनों का डिवाइड करना। तो अल्टीमेटली आंसर यही आएगा जो पहले आ रहा था। आंसर यही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, एक बार लेकिन देख लो बेटा, है ना? तो देखो जरा कैसे करोगे, बताओ जरा आप। ठीक है, तो बोलो डायमेंशन ऑफ, बोलो a√x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f। तो a निकालना है तो a हो जाएगा f/√x। अब बताओ f कितना लिखोगे, mL/T-2। √x का मतलब हो गया L⁻²। हिसाब लगाओ और बताओ बेटा, m ये ऊपर जाएगा तो L⁻², ये 1 है, 1 में से हाफ घट जाएगी, 1 में से हाफ जाएगी तो हाफ बच जाएगी, और T⁻²। ये बेटे a निकल आया। ऐसे b निकालना है। अब बताओ क्या लिखोगे, सवाल याद था? तो डायमेंशन ऑफ bt² इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f। b निकालना है, t² नीचे पहुंचा दो तो b हो जाएगा f/T²। f याद है, mL/T-2 डिवाइडेड बाई t², यानी कि t²। ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा mL⁻⁻⁴। ये b निकल आया। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हें निकालना था a/b। अब बताओ क्या करोगे, सोचो a/b कैसे निकालोगे भाई? तो a और b का क्या करोगे, डिवाइड। a देखो ये लिखा हुआ है, यहां से a याद कर लो, तो mL⁻½ T⁻² डिवाइडेड बाई b। b देखो तो मैं दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है देखो, mL⁻⁻⁴। m से m कैंसिल। अब आंसर तुम लोग को बताना रह गया, सोचो। ये L⁻1 है, ये हाफ है, 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L⁻ आ जाएगी -½ -4 ऊपर जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 निकल जाएगा तो t²। तो L⁻−½ t², ये अब निकाला है। देखो पुराना आंसर भी देखो जरा, यही था। देखो एक बार मैं दिखा देता हूं, देखो वीडियो में जरा देखो, दिखा, याद करो, L⁻−½ t²। ये पुराने मेथड से था, ये नए मेथड से है। देखो L⁻−½ t², दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने बेटा आपको दोनों ही करना समझा दिया है। तो आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है,
एक क्वेश्चन होमवर्क में है, ध्यान आ गया होगा, ये वाला होमवर्क दिया है, ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे आज। ठीक है, आज का लेक्चर ये यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं बच्चों। तो ये दोनों वीडियोस आज आप देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। गेट रेडी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।